जिस दिन ये उखड़ेगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी जैसे तुम लोगों ने देखा कि मैं एकदम सीधा हैंड स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि मैं हैंड स्टैंड में अपना कोर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे कोर में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मे भी, तो इसी बात पे आज कोर वर्कआउट करेंगे। एंड जब बात कोर वर्कआउट की आती है तो प्लैंक से बढ़िया कुछ भी नहीं, बट विथ करेक्ट फॉर्म। लिखा पढ़ी नहीं की थी, मतलब जो पेपर वर्क था वो नहीं किया था, तो वो 50 लोग मेरे उस सर पे आके बैठ गए। तो अभी मैं नहा के आया और थोड़ा बहुत यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, और फिर मैंने सोचा यार कि मैं बहुत टाइम से स्टार्टअप का कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो ये वीडियो देख लेते हैं। तो अभी आधे घंटे की मैंने ये वाली पूरी वीडियो देखी है। बेचारे को बहुत तकलीफ हुई पता स्टार्टिंग में। तो इसने एक नेटवर्क क्रिएट करा है ट्रेनर्स का और क्लाइंट्स का, और अभी इसमें बता रहा था कि एक बार ऐसा हुआ था कि इसने 50 क्लाइंट हायर कर लिए 2 ट्रेनर के भरोसे, और वो 2 ट्रेनर छोड़ के चले गए इसका बिजनेस, और इसने कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं कराई थी। तो इसको अपनी कार बेचने की नौबत आ गई थी। तो गाइस, आज का सेशन था पावर थॉट्स के बारे में। तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसे थॉट्स जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट व्हाट आई फील इज कि अगर तुम अपने माइंड से टॉक्सिक थॉट्स हटा दो ना, तो 90% ऑफ द काम हो जाता है। पर बात यह है कि इन थॉट्स को हटाने में ही सालों लग जाते हैं। इन बाकियों को तो पता नहीं, पर मेरे को तो सालों लग गए थे मेरे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालने में। और अगर ध्यान से समझा जाए कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं, तो वो बेसिकली हमारी इनसिक्योरिटीज होती है जो हमने ही क्रिएट करी होती है हमारे लिए। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम भी किसी ना किसी चीज को लेके इनसिक्योर हो गए, क्योंकि यार सोशल मीडिया का जमाना है। इन शॉर्ट इनसिक्योरिटी का जमाना है ये। पर यार मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस इनसिक्योरिटी जो भी तुम्हारी लाइफ में है उससे बाहर निकलो। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, बुक्स पढ़ना, स्टार्टअप के बारे में पढ़ना, डिजिटल मार्केटिंग, व्लॉग्स बनाना, ये सब मेरे को 18 से 19 की उम्र में ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। पर आज मेरी एज है 21, मैं अब जाके स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना कि मैंने क्यों स्टार्ट नहीं करा, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि मैं सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके परेशान था। एंड यार मैंने पता ऐसा सोचा था कि इस चीज़ को लेके, मेरी इनसिक्योरिटीज़ को लेके मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसके भी अलग रीजंस थे। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी गलती से अगर तुम सीख पाओ, इससे अच्छा मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो मेरी लाइफ में जो पहली इनसिक्योरिटी रही है वो है मेरी हाइट। पता मेरा इंस्टाग्राम बायो क्या है? आई मेक शॉर्ट पीपल फील टॉल। इसका मतलब ये है कि मैं इतना छोटा हूँ हाइट में कि अगर बाकी शॉर्ट बंदे मेरे साथ रहते हैं ना, तो वो खुद को लंबा फील करते हैं। और अब तुम्हारे सामने है मेरी लाइफ की दूसरी इनसिक्योरिटी, ये। अब मुझे इस प्रॉब्लम को समझाने की जरूरत तो है नहीं। मेरी इस प्रॉब्लम पे तो 2-3 मूवीज भी बन चुकी हैं। एंड दिक्कत की बात ये नहीं होती कि मेरे को ये सब दिक्कतें हैं, दिक्कत की बात ये होती है कि पूरी दुनिया को पड़ी है तुम्हें ये बात रिमाइंड कराने के लिए। मतलब पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी ना खुद को नोटिस करता हूँ, वो मेरे को नोटिस करते हैं ना। मैं खुद को थोड़ी ना मिरर पे देखता हूँ, मेरे को थोड़ी ना समझ आते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं। लोग बताएंगे तो मेरे को समझ आएगा ना। तो मेरे लिए दिक्कत की बात ये हो जाती थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ी थी मेरे बालों की और मेरे हाइट की, मेरे से ज़्यादा। ये सब चीज़ें जो होती है ना यार, वो याद रह जाती है दिमाग में। मैं अपने दोस्तों के घर जाता था तो उसके पेरेंट्स याद दिलाने के लिए कि बेटा तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, सबसे बड़ी गलती मेरी ज़िंदगी की। मैं अपने दोस्तों के साथ बाला मूवी देखने चला गया। पूरी मूवी पर उन लोग मेरे को देख देख के हंसे कि अरे ये तो पूरी नमन की स्टोरी है यार। बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे मेरे दोस्त लोग। पता सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ क्या हुई थी? जब मैं स्कूल में था तो मैं एक ग्रुप का लीडर था। एक रेड हाउस था हमारे स्कूल में, उसका मैं लीडर था। और हमारे स्कूल में मार्च पास्ट हुआ करती थी। तो मार्च पास्ट में क्या होता था कि लीडर लीड करता था, सबसे आगे खड़ा होता था और परेड को लीड करता था। और मैं अपनी परेड को प्रैक्टिस भी इसी तरीके से कराया करता था। पर ट्विस्ट आता है प्रोग्राम के 1-2 दिन पहले। स्पोर्ट्स टीचर मेरे पास आता है, बोलता है कि नमन यार तुम्हारी हाइट छोटी है बेटा, तुम ये परेड को लीड नहीं कर सकते हो। तो उस पूरे प्रोग्राम में मैं बैच लगाए पीछे परेड में लगा हुआ था, और कोई एक जूनियर जिसकी हाइट लंबी थी ऑब्वियसली, वो लीड कर रहा था परेड को। और यार देखो अब की बात है, तो अब तो ये सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी है। पर समझ रहे हो एक 15 साल के बच्चे के माइंड पे क्या बीत रही होगी जब तुम उसको जाके बोल दो कि तुम लीडर नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी हाइट छोटी है। ये तो स्कूल की बात थी। पर फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को बालों की दिक्कत होने लगी। मैं कॉलेज भी कौन से गया? मुंबई में मीठी बाई कॉलेज। मीठी बाई कॉलेज यानी कि सेलिब्रिटीज की नगरी। तारक मेहता की काश ऐसे दिख जाती थी चलते फिरते कॉलेज में। तो फिर यही सब देख के मेरी बालों को लेके इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इसका ट्रीटमेंट मैं अलग अलग जगह से करा ही रहा था। पर एक बार मैं इसी चीज को लेके नानावटी हॉस्पिटल में गया, बहुत ही ज्यादा परेशान ना। ऐसा फील कर रहा था कि यार वाई मी वाला जो मोड होता है ना, कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सबकी लाइफ तो परफेक्ट है, और ऐसा सब मैं सोच ही रहा था।
फिर उसके बाद मेरा ध्यान मेरे सराउंडिंग में गया। मैंने देखा कि यार वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए थे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, और मैं वहाँ पे अपनी बालों की दिक्कत लेके बैठा हुआ हूँ। मतलब अगर मेरे को वहाँ पे कोई पूछ लेता ना कि तू किस चीज़ को लेके परेशान है, क्या दिक्कत है तेरी लाइफ में, क्यों आया तू हॉस्पिटल, तो मेरी बालों की दिक्कत मेरे को उनके सामने कन्फ्रंट करने में भी शर्म आती। उनके लाइफ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी थी मेरे से। किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ रही है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का सर फूटा हुआ है, और मैं किसके लिए परेशान हूँ, बाल झड़ रहे हैं। फिर उस दिन के बाद यार पता है ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि नमन यार, मतलब और कितना, मतलब तेरे को 8th क्लास से तेरे बालों की दिक्कत है। 8th क्लास में मेरे बाल पकने स्टार्ट हो गए थे। मैं स्कूल के टाइम पे मैं उस चीज़ को लेके परेशान हुआ करता था, और अब बाल झड़ रहे हैं तो मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। फिर अंदर से पता ही कैसे आवाज़ आई थी कि यार और कितना, मतलब अब बस कर दे यार, कितने साल परेशान और रहेगा। तो फिर बस उस दिन के बाद यार, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि मेरी सारी इनसिक्योरिटीज़ उस दिन के बाद ख़त्म हो गई थी, पर 90-95% इनसिक्योरिटीज़ खत्म। अपन सबको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि वी मस्ट ओनली कंट्रोल व्हाट इज़ कंट्रोलेबल। अगर तुम ऐसी चीज़ कंट्रोल करना चाहोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से, तो बस तुम अपने मेंटल स्टेट खराब होते हुए देखोगे। ऑल मस्ट लर्न द पावर ऑफ लेटिंग गो। एंड ऑल्सो अपन सबको पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये बॉटल आधी खाली लगेगी, कुछ लोगों को ये आधी भरी लगेगी। अब तुम किस पर्सपेक्टिव से देखते हो वो ज़्यादा तुम्हारा एटीट्यूड। तुम्हें पता अब मैं खुद को कैसे देखता हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ यार कि ये सब दिक्कतें मेरे साथ थी मेरी लाइफ में। बिकॉज ये सब अगर तुम्हारी लाइफ में दिक्कतें आती है ना, और इन सबको तुम ओवरकम करते हो, तो उसके बाद यार तुम नेक्स्ट लेवल कुछ और ही बन जाते हो यार। इस चीज़ को ओवरकम करने की वैल्यू समझ रहे हो? इसका मतलब होता है कि तुमने खुद के माइंड से एक वॉर जीती है, एक जंग। एंड ऑल्सो आई फील सो पिटी फॉर द पीपल जिन्होंने कभी भी कोई एक इनसिक्योरिटी को फेस नहीं करा है। दे डोंट नो हाउ टू फाइट विद देयर ओन माइंड, बट आई नो दैट, क्योंकि मैंने अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करके दिखाया है। एंड एक और बात है यार कि तुम्हारे भाई का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। जो तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे लाइफ में ये मेरी सब प्रॉब्लम है, आई सी देम एज अ चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज। मैं इन सबको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ, मैं इन सबको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। मेरी लाइफ में ये 2 प्रॉब्लम होने के कारण मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को प्रूव कर पाऊंगा कि यार ये दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती सक्सेसफुल होने के लिए। आई मीन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो, पर अगर मैंने कुछ कर लिया अच्छा खासा जिंदगी में, तो ऐसे लोग जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके लिए तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना कि हाइट और ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है सक्सेसफुल होने के लिए। तो समझ में आया कि कैसे मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को मेरे लाइफ के एक पर्पज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, तुम भी अगर किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो, तो ये जान लो कि तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे पास एक चैलेंज है, आने वाली जनरेशन को प्रूव करना कि ये असली में एक प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और ये भी समझो कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हें मिली है, उस बंदे को नहीं मिली है ये अपॉर्चुनिटी जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, जिसकी लाइफ में कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में। तो समझो तुम्हें चूज करा गया है। तो यार जो मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ उसमें बताई थी मैंने वाली बात यार, इंडिया का प्लेयर विदित गुजराती वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुका है। तो इसके आगे की अपडेट मैंने दी नहीं थी, इसके आगे की अपडेट ये है कि विदित गुजराती बाहर हो गया है। तो वापस एक और वीडियो जिसको 3 से ज़्यादा घंटे लग गए एडिट करने में, और अभी अपलोड करने में, शेयर करने में आधा 1 घंटा और जाएगा। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने थोड़ी सी भी बुरी वाइब्स पास ऑन करी है तो। मेरा मोटिव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यार मैं लो वाइब्रेशंस पास ऑन करूँ। मेरा मोटिव ये था कि मेरी गलती से तुम सीख पाओ, एंड इसी कारण से मैंने शेयर करी सारी बातें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, बाय।